गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम 9th क्लास की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का फर्स्ट चैप्टर कराने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। अब चैप्टर पढ़ते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी कि जो पिछले दशक होता है बेटा, 10 साल को एक दशक बोलते हैं, ठीक है। पिछले 50 सालों में भारत ने जितने भी क्षेत्र हैं इसके, मान लो कृषि, उद्योग, तकनीक, ठीक है, सभी में बहुत ज्यादा उन्नति कर ली है, ठीक है। सभी का सर्वांगीण विकास हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर यहाँ पे बोला है कि जो विश्व का इतिहास है उसमें भारत का काफी बड़ा योगदान रहा है। अगर भारत का इतिहास हम हटा दें तो विश्व का इतिहास काफी खाली खाली दिखाई देता है, प्रतीत होता है, ठीक है। तो भारत का इतिहास विश्व इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम पढ़ते हैं स्थिति के बारे में कि भारत विश्व में कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है। सबसे पहले तो हम इस वर्ल्ड मैप को पढ़ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं इसका कि इसमें क्या क्या दिया गया है। विश्व में 7 कंटिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर आपको काफी लाइंस दिखाई दे रही होंगी। ये लाइंस क्यों खींची गई हैं और ये इनका काम क्या है, हम पहले इन लाइंस के बारे में जान लेते हैं, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे भारत की स्थिति को। देखो, ये जो लाइन है जीरो, ठीक है, जो खड़ी सीधी रेखाएं हैं जो ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही हैं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। और जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। जो जीरो देशांतर है, ये जो है इसको बोलते हैं ग्रीनविच। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच, क्योंकि ये जो इंग्लैंड है उसका एक शहर है ग्रीनविच, उसके नजदीक से गुजरती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा रखा गया है, ठीक है। अब इससे इससे जो पूर्व में है, इससे जो पूर्व में जो भी देश उपस्थित हैं उनको बोला गया है पूर्वी देश। इसके पूर्व में जितने भी देश हैं उन देशों को बोला गया है पूर्वी देश, और इसके पश्चिम में जितने भी देश हैं सभी को बोला गया है पश्चिमी देश यानी कि वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। अब देखो, ये था 0 डिग्री देशांतर, अब ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ऊपर वाले जितने भी देश हैं वो ये अर्थ को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। आगे समझ में। अब हम देखते हैं भारत की अवस्थिति को। भारत की जो अवस्थिति है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में। देखो, है ना उत्तर में, हाँ। अब इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आएगा, हम अपने इंडिया का एक मैप निकालते हैं, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ देखो, ये लिख रखा 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश से लेके नीचे 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश तक फैला हुआ है। ऊपर से नीचे अक्षांश और पूर्व से पश्चिम देशांतर, ठीक है। और देशांतर रेखाएं कितनी है? कहां से? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व और कहां तक? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तक, ठीक है। यहां तक ये फैला हुआ है। अब समझ आ गया? हाँ। अब आगे करते हैं। आगे है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, यानी कि इस रेखा को जो जिसका ये मानक है उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में, ठीक है, और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में उस रेखा को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। यहां देखो, यहां से जहां पे एरो है यहां से लगभग लगभग ये 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा शुरू होती है।
ठीक है, जो इस साइड जाती है, और 0 देशांतर के अक्षांश के 23 डिग्री 30 मिनट यहां जो ऑस्ट्रेलिया से होके जाती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ये भारत को लगभग लगभग 2 भागों में बांटती है। आपको इसका एक फिगर दिखा देते हैं, इसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये है आपकी कर्क रेखा, ये लिख रखा कर्क रेखा। ठीक है, ये भारत के मध्य से गुजरती है। क्या नोटेशन है इसकी? 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को लगभग लगभग 2 भागों में बांट देती है। कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, थोड़ा सा देखो बेटा यहाँ पे राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से भी थोड़ा सा होकर गुजरती है, और मिजोरम। ठीक है, ये आपको ये राज्य हैं, इनके नाम याद करने हैं कि कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब आगे करते हैं हमारा लेसन। आगे है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ये जो हमारा मुख्य भूभाग है इसके दक्षिण पूर्व, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये जो एरो है यहाँ पे आपको नजर आ रही, यहाँ पे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, जहां पे एरो आ रही है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और अंडमान निकोबार इसी बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब दक्षिण पश्चिम जगह ये है, यानी कि भारत के दक्षिण और पश्चिम में यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। अब यहाँ पे ये जो सागर है इसका नाम क्या दिया गया है? अरब सागर। ठीक है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। आगे देखो, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात करो। एटलस होता है बेटा मैप। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं आकार, कि भारत का आकार कितना बड़ा है। ठीक है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जो भूभाग है भारत का वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? पूरे विश्व का 2.4%। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां देश, सबसे बड़ा देश है, यानी कि 7वें नंबर पर इसका क्षेत्रफल आता है। इससे बड़े 6 देश और हैं भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से ये बताया है। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेत कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ठीक है, 0.6 और है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये आपको याद करना है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है और समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। आगे पढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखो ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, और यहाँ पे नीचे दक्षिण। अब उसने बोला है उत्तर पूर्व में, पूर्व तो ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पूर्व में और उत्तर पूर्व में, यानी कि यहाँ नवीनतम वलित पर्वत, इस सीमा पर कौन है? नवीनतम वलित पर्वत, यानी कि माउंट एवरेस्ट उपस्थित है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे बताया है जो इसका उत्तरी भूभाग है वो चौड़ा है, और जो दक्षिणी भूभाग है वो नीचे जाते हुए संकरा होता जाता है। ठीक है, संकरा होता जाता है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अभी मैंने बताया मैप में आपको कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है और अरब सागर कहाँ पे है। बंगाल की खाड़ी में कौन उपस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। इस लाइन का क्या मतलब है? देखो मैप में बताते हैं आपको कि पूर्व यानी कि जो देशांतर है, देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। अब 97 में से आप 68 को माइनस करोगे तो लगभग 30 आता है। ठीक है,
ठीक है, एक्यूरेट नहीं बता रहा, लगभग लगभग 30 आता है। और ऐसे ही 37 में से अगर आप 8 को माइनस करोगे, क्योंकि देखो नीचे 8.4 है, 8 डिग्री 4 मिनट है इसका विस्तार, तो यहाँ पे भी क्या आता है, लगभग लगभग इनका डिफरेंस 30 ही आता है। ठीक है, उस लाइन का मतलब ये था। लेकिन फिर भी हमें ये प्रतीत होता है कि जो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ कम है। ठीक है, आ गया समझ में? तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का जो लेसन बच गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।